उसके बाद चौथा है प्योरिटी इज द फोर्स। उसके बाद चौथा है प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी इज द फोर्स यानी कि शुद्धता जो है वही हमारा बल है। तो शुद्धता आएगी कैसे? जितना हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र के बारे में जानेंगे, तब जाके जो है हमको समझ में आ जाएगी कि हमको क्या करना है, तब जाके जो हम लोग शुद्धाति शुद्ध हो। इसीलिए ये जो चार जो घोष वाक्य है, जैसे बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द, ये सब का जो है मूल है बुक्स आर द बेसिस। इसलिए बोलते हैं हमारी किताब ही हमारी नींव है। वो किताब अगर हम लोग जो है अच्छी तरह पढ़ेंगे तो तभी जो है हमारे संशय सब दूर हो जाएगा, अच्छी तरह से हम लोग जो है सेवा वगैरह सब कुछ जो हम लोग कर सकते हैं। और कल भी हमारी चर्चा हो रही थी, शास्त्र के जो भी जो शब्द है उसको हम लोग बदल नहीं सकते। शास्त्र का कोई भी जो शब्द है उसको हम बदल नहीं सकते। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी पहले वो मायावादी थे, बाद में जैसे वो वैष्णव बन गए, तो फिर भागवत का एक श्लोक है उसमें मुक्ति पदे शब्द आता है, यानी कि भगवान के जो चरण कमल है वो मुक्ति प्रदान करने वाले। लेकिन अभी उनको तो मुक्ति नहीं चाहिए था, भक्ति चाहिए, इसलिए उस मुक्ति पदे को उन्होंने भक्ति पदे करके चेंज किया। लेकिन महाप्रभु ने बोला कि नहीं, शास्त्र जो बोल रहे हैं वह सही है। अगर वो मुक्ति पदे है लिखा है, लेकिन मुक्ति वैष्णवों के लिए वो भक्ति ही है, इसीलिए जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा हमारा चल रहा था कल चर्चा, जब से हम लोग तुलसी पूजा करते हैं तो तभी जो है वृंदा है, तुलसी देवा, ये उसमें जो है कृष्ण भक्ति प्रदे देवी हम बोलते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं विष्णु भक्ति ही बोलना है, उसको भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और एक प्रसंग है श्रीरंगम में हुआ, तो भगवान भी जो है शास्त्र सुनना चाहते, शास्त्र सुनने के लिए जो है वो भी बहुत ही लालायित रहते। ये श्रीरंगम में हो गया। श्रीरंगम जो है बहुत बड़ा मंदिर है। श्रीरंगम का जो गर्भगृह है उसके पीछे जो एक पुष्करनी, उसको चंद्र पुष्करनी बोलते हैं। और उस चंद्र पुष्करनी के तट पे ये एक वैष्णव थे, बहुत महान वैष्णव थे, उनका नाम था यतीन्द्र प्रवन। यतीन्द्र प्रवन जो है शाम के समय में जो है हर दिन उधर बैठ के चंद्र पुष्करनी के तट पे जो है, ये श्री वैष्णव संप्रदाय में 12 आಳ್वार हो गए, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आಳ್वार है, वो है नम आಳ್वार। नम आಳ್वार ने एक किताब लिखा है, उसका नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, उसके ऊपर जो है वो प्रवचन करते थे। और तभी कई सारे लोग जो उधर आके बैठते थे उनके सामने। लेकिन हर दिन वो देखते थे कि जैसे एक आधा घंटा हो जाता था उनका प्रवचन आरंभ होके, तभी जो है शाम का समय में जो है पालकी निकलता है रंगनाथ। तो पालकी निकलता है तो शांति से नहीं निकलता, हो तो गाजा बाजा के साथ निकल जाता था। उससे जो है इनको प्रवचन करने में बाधा आती थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद तीसरे दिन जैसे पालकी आ गए, इनके मन के अंदर जो विचार था वो मुंह पे ही आ गया। उन्होंने बोल दिया ये जो रंगनाथ है ना, ये जो है शास्त्र में डिस्टर्बेंस लाने वाला है। शास्त्र में जो हमेशा डिस्टर्बेंस लाता है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। फिर बाद में चौथे दिन जो है पालकी निकलने वाला था, तभी जो है रंगनाथ जी पुजारी को बुलाए। वो बोले कि आज से जो है पालकी मेरा जो है शाम का जो निकलता है उसको बंद करना। फिर पुजारी ने बोला कि फिर करना क्या है? देखो, चंद्र पुष्करनी में वो यतीन्द्र प्रवन बैठा है, उसको बोलिए लेक्चर उधर ना देकर आके जो है मेरे सामने लेक्चर दे वो। मुझे भी सुनना है लेक्चर, वो क्या बोल रहा है। फिर गए, बोल दिया ऐसा ऐसा जो है रंगनाथ जी का हुक्म आ गया। तो यतीन्द्र प्रवन को भी अच्छा नहीं लगा, कल जो है मैं ऐसा क्यों बोल दिया। जैसे उन्होंने बोल दिया तो फिर जो है भक्तों का जो वाक्य है भगवान के जो है बस सराखों पे। फिर बाद में जो है अभी भगवान का हुक्म है तो फिर क्या करे, वो आ गए फिर रंगनाथ जी के सामने ही बैठ के जो है नम आಳ್वार का दिव्य प्रबंध का जो है कई दिनों तक उन्होंने जो है प्रवचन करना आरंभ कर। और उस प्रवचन मालिका जो है उसका एक आखिरी दिन, उस दिन सब लोग बैठे थे और उस सभा में जो है एक छोटा एक बालक आ गया, बालक आके बैठ गया सामने ही बैठ। यतीन्द्र प्रबंध देख रहा था बालक भी बैठा है, बालक बहुत ही आकर्षणीय लग रहा। और जैसे प्रवचन मालिका जो है पूरा दिव्य प्रबंध का पूरा संपन्न हो गया, तो वो बालक उठ गया, उठ के आके ये जो यतीन्द्र प्रबंध थे उनके कान में जो है कुछ तो मंत्र बोल, वो था यतीन्द्र प्रबंध का प्रणाम मंत्र। और वो बालक और कोई नहीं था, वो रंगनाथ। तो इससे हमको समझ में आता है कि भगवान भी जो है अपना जो कथा है उसको सुनना चाहते हैं। यानी कि दर्शन से इम्पोर्टेंट है कथा श्रवण करना। दर्शन से क्या है, हम क्या देखते हैं हमको समझ में नहीं आता। कभी कभी हम लोग धाम में जाते हैं,
कोई एक जगह में लेके जाते हैं, फिर हम लोग बैठ जाते हैं, उधर क्या है कुछ है हमको कुछ दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। तो फिर उधर क्या है कि वो सब हमको समझ में आना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा। जब कोई वरिष्ठ भक्त जो भी धाम सेवक है या धाम दर्शक है जो उधर के बारे में बताते हैं, तभी जो है हम कहाँ बैठे, उसकी महिमा क्या है हमको समझ में। इस प्रकार से जो है शास्त्र का श्रवण जो है दर्शन से बहुत ही उन्नत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कभी कभी जो है शास्त्र जो है, जो वैष्णव संप्रदाय जो है उसको अधिकृत बना दे। जैसे एक बार जयपुर में चल रहा था, इसके उल्लेख मैंने पहले भी किया था। उधर जो है रामानंदी लोग थे, और रामानंदी लोगों ने जो है जयपुर के राजा को बोल दिया कि ये राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ तो उनको साथ में रख के जो है पूजा नहीं कर। लेकिन उनको जो है परास्त करने वाला कोई नहीं था, तो फिर राजा दुखी होकर जो है राधा रानी को गोविंद देव जी से अलग कर दिया। फिर बाद में उधर बलदेव विद्याभूषण जी आए, उनके साथ जो है वार्तालाप करना था। रामानंदियों ने बोला कि आपके पास जो है अपना गौड़ी वैष्णव का जो अगर कोई किताब है तो उसके ऊपर आप चर्चा की। लेकिन हमारे आचार्यों के पास जो है संप्रदाय का कोई किताब नहीं था, क्योंकि हमारे लिए श्रीमद् भागवत ही संप्रदाय का किताब है। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अपना होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला केवल 3 दिन है आपके पास। फिर बलदेव विद्याभूषण जी आए गोविंद देव जी के सामने। 3 दिन में जो है तीसरे दिन रात को जो है गोविंद देव जी उनके सपने में आए, बोले अब चिंता मत करो, मैं बोलते जाता हूँ, लिखते जाए। रात भर वो बोलते गए, लिखते गए, फिर वो जो ग्रंथ लिखाए गए उसका नाम हो गया गोविंद भागवत। इसलिए भगवत गीता यथारूप, उसमें भी आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी वो भगवत गीता यथारूप को जो है बलदेव विद्याभूषण जो गोविंद वाचक के रचयिता है उनको उसको समर्पित किया। फिर बाद में जो है वो परास्त हो गए, क्योंकि गोविंद देव जी का जो भाष्य है उसको कौन तोड़। इस प्रकार से गौड़ी वैष्णव संप्रदाय भी एक अधिकृत है। इस प्रकार से ये शास्त्र जो है निरूपित करते हैं। और दूसरा जो है हमारा, अमेरिका में जब प्रचार चल रहा था तभी भी जो है कुछ लोग हमारे इस्कॉन के ऊपर जो है लांछन लगाया था कि ये ब्रेन वॉशिंग मूवमेंट। फिर तभी जो है केस चल रहा था, तभी प्रभुपाद जी ने बोला कोई के वकील को करने का जरूरी नहीं, आप भी जो है जाके जो है भक्त लोग आर्ग्यूमेंट कीजिए। तो भक्तों ने पूछा कि फिर किस आधार पे हमको करना, बस और कुछ नहीं। वो बोल रहे कि हमारा अ, जो संप्रदाय है या फिर हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, ये बोगस। वो बोगस कैसे नहीं है, वो सिद्ध करने के लिए हमारे पास इतना सब किताब है। तो भागवत जाके चले जाइए, फिर भागवत के ऊपर बोलना आरंभ कीजिए। तो पूरा जो है कोर्ट का जो रूम है उसको जो है भागवतम क्लास में आपने तब्दील कर दी। तो ऐसे ही किया, चालू हो गया पहला दिन, चलो हाँ 1.1.1। तो पहला श्लोक हो गया, दूसरा दिन दूसरा श्लोक हो गया। फिर वो वकील पूछने लगा और कितने हैं आपके पास। उन्होंने बोला हमारे पास 18,000 श्लोक है, वो सब आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको बताना पड़ेगा कि हम अधिकृत है क्या नहीं। वो बोले कि ये तो बहुत भारी है। फिर वो व्यक्ति ने जो अपना कोई एक प्रोफेसर मित्र थे उनको पूछ लिया, फिर उन्होंने बता दिया कि आप चिंता मत कीजिए, अधिकृत है। फिर तब जाके जो है वो शास्त्र के आधार पे हमारा जो इस्कॉन मूवमेंट अधिकृत करके ये कर दिया। इस प्रकार शास्त्र जो है कई बार जो है मदद जो है वो करते रहते हैं। और कुछ लोग जो है तमोगुनी इसमें जो है शास्त्र का सेवा करते हैं। जैसे आपको मालूम है सद्दाम हुसैन नाम का एक व्यक्ति पता अंध था। तो उसने जो है अपना खून देता था, किसके लिए, उस खून से जो है वो बोलता था कि कुरान के जो सूरा है, हाँ यानी कि कुरान के जो श्लोक है वो लिखने के लिए। लेकिन ये जो है तमोगुनी शास्त्र सेवन, इस प्रकार से तमोगुनी शास्त्र सेवन से जो है केवल व्यक्ति जो है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बार चंपारण में थे, और उधर गांव में जो है एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस था, ब्रह्मदेव। वो जो है बहुत अच्छी थे। तो सब लोग कंप्लेंट किया। तो सोच रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर अभी करना क्या है, तभी एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण की कन्या थी, विवाह योग्य थी, और विवाह संपन्न करने के लिए उनके पास जो है कोई संपत्ति नहीं। तो इसलिए संपत्ति की याचना से वो उधर आए थे। तो तभी उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको संपत्ति दे देंगे, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के हर दिन भागवत का पठन करना। मैं बोला ठीक। वो करने लगे, कुछ दिनों के बाद देखा कि वो जो बरगद का पेड़ है उसका एक शाखा टूट गया, और उसमें से वो ब्रह्म राक्षस जो है भागवत सुन के वो उद्धार हो गए। इस प्रकार से शास्त्र जो है ब्रह्म राक्षसों को भी जो है वो उद्धार कर देते। इसीलिए ये शास्त्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ये शास्त्र जो है
धरती पे क्यों आए। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर, जीव जो है माया के गोदी में बैठ गया है। मुग्ध यानी कि बहुत ही इनोसेंट है। हाँ, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ बैठा है। इसीलिए उस व्यक्ति को ना ही स्वतः ज्ञान, खुद का जो है खुद ज्ञान नहीं, वो कौन है, भगवान कौन है, उनको क्या करना है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, अभी इनके ऊपर कृपा करना है। जीवेर कृपा है कैला, इस प्रकार के जो बद्ध जीव है, जो माया के गोदी में ही सो रहे हैं, तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण कैला वेद पुराण, वेद और पुराण को जो है कृष्ण ने सब बता दिया। इससे जो है व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। तो ये हो गया हमारा वैष्णव शास्त्र सेवा के बारे में। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हाँ, बोलिए प्रभु। ये गोविंद भाष्य में ये भी बलदेव विद्याभूषण के द्वारा लिखा हुआ है कि जो शूद्र कुल में या अन्य कुल में जन्म लेता है वह भी गुरु और आचार्य की कृपा से और गुणों के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है। हाँ जी, ये सब जो है वेदों वेदांत सूत्र के ऊपर ही जो है उसका वो भाष्य है। वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य है, और वेदांत सूत्र में आप जो बोल रहे हैं वो तत्व भी है, तो उसका भी उल्लेख उसमें है। हम्म। क्योंकि अभी वो अयोध्या वाले वो महाराज जी राघव आचार्य जी ने भी टिप्पणी किया है ना इस्कॉन ब्राह्मण हाँ के हाँ जी, ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, तो गोविंद हम्म। भाष्य में उसका उल्लेख। हम्म। किसी एक डिवोटी ने बोला कि उसका हमने रेफरेंस दिया है कि कहाँ से ब्राह्मण है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और भी अन्य बहुत सारे शास्त्रों में भी है, और गोविंद भाष्य में भी है ये। क्योंकि हम्म। गोविंद भाष्य और कुछ नहीं है, वेदांत सूत्र के ऊपर ही भगवान गोविंद देव जी ने जो टिप्पणी दिया, उसको जो है बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा। और वेदांत सूत्र क्या है, जो चार वेद है, चारों वेदों का जो है सूत्रबद्ध छोटा इसमें जो है वो बताया गया है। इस प्रकार से आपका जो हम्म। है वो मुद्दा भी उसमें है। हम्म। ये रामानुजाचार्य संप्रदाय से है ना? कौन? ये राघव आचार्य। हाँ, क्या है कि ये नॉर्थ में जो है इनको रामानंदी कहते हैं। उनका जो एक अलग एक उप विभाग है, वो है रामानुजाचार्य जी के, लेकिन वो जो है उत्तर भारत वाले हैं, उनको रामानंदी कहते हैं। तो क्या ये रामानुजाचार्य को फॉलो नहीं करते या करते हैं? करते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें जो है 19-20 का ये है, करते हैं, फॉलो करते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय में कोई भी दीक्षित हो सकता है या सम्मिलित हो सकता है, तो ये इन चार से अलग हो गया ना फिर। नहीं 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 नहीं, ये श्री वैष्णव ही है, श्री वैष्णव का ही जो है अलग है। जैसे मध्व संप्रदाय में भी उनका एक उत्तरादि मठ करके, तो वो मध्वही है, लेकिन उसमें थोड़ा वो अलग एक्सपेंशन है। जैसे देखिए, हम जो इस्कॉन है, हम कौन है, हम गौड़ी मठ वाले ही है। गौड़ी हम्म। मठ का ही एक्सपेंशन जो है वो इस्कॉन है, हम अलग कुछ नहीं है। हम भी गौड़ी मठ वाले ही है, हम गौड़ी ही है, तो उसी प्रकार से उनका भी है। तो फिर ये इनका एक अलग नया सिद्धांत कैसे, मतलब ये तो नहीं, कुछ इस्कॉन के लोगों का विरोध है। जो है, क्या है, कुछ लोगों का जो है कभी कभी अपना वो हो जाता है। जैसे इस्कॉन में भी प्रोपाद जी ने जो बोला है उसी को हमको फॉलो करना है, लेकिन कभी कभी जो है लोग प्रोपाद के जो ये है उसी के ऊपर आक्षेप कर देते हैं। कुछ लोग रहते हैं, तो इस प्रकार के ये लोग हैं बस। अंत में जो है आपको जो है तृणादपि सुनिचेन वो इसमें आना है। अगर किधर भी हम्म। थोड़ा हम आ गए हैं ना, तो फिर इस प्रकार के जो है वो अलग अलग प्रकार के उनके विपरीत वाला जो है वाद आना आरंभ हो जाता क्योंकि ये तो इनको भी मालूम होगा कि सिर्फ जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं हो सकता है, तो है। हाँ जी, हाँ जी, गुण के अरे आधार। कृष्ण ही बोलते हैं ना, कृष्ण ही बोल फिर रहे ये मतलब इनका ऐसा स्टेटमेंट आया, तो मैंने कहा इतने बड़े आचार्य होने के बाद भी ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। हैं। हाँ, देखिए, आचार्य होने के बाद भी जो है वो रहता ही है। हाँ, तो इसीलिए जो है जब तक हम लोग जो है पूर्ण रूप से इस भौतिक संसार को छोड़ के आध्यात्मिक संसार में प्रवेश नहीं करते, तब तक ये संघर्ष चलता ही रहेगा। माया हमको छोड़ने वाली नहीं है इतनी आसानी हम्म। ठीक है प्रभु। से। हरि हरे बोल, कृष्ण। हरि बोल।
और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी शास्त्र सेवा मतलब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और हम कहीं जाते नहीं हुए किसी को बताने के लिए, तो ये भी अपराध बन गया। नहीं, अब उसमें अपराध क्यों हो गया? अगर आप शास्त्र पढ़ रहे तो पढ़ते रहिए। अगर जो है भगवान आपको प्रेरणा दिया है, शक्ति दिया है, तो फिर उसको दूसरे को प्रचार कीजिए। प्रचार नहीं तो कम से कम आपको सुनना तो पड़ेगा। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद जी या भागवत भी बोलता है, नित्यम भागवत सेवा। हर दिन जो है भागवत का सेवा करना ही हम। तब ज्यादा हम बाहर नहीं जाते, यहीं पे कोई जो। जरूरत नहीं है, घर में है तो फिर सुनते रहिए बस। इस प्रकार से भी आप शास्त्र का जो है सेवा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरि बोल। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अभी आपने चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बोला कि चैतन्य महाप्रभु बस इनके घर मतलब जो ब्राह्मण है उनके ही घर प्रसाद लेते थे। फिर हाँ जी। आजकल अभी जो कलयुग में हम लोग मतलब कहा भी जो है मतलब ये नहीं करना है, जाति बुद्धि नहीं करना है हमको, ऐसा इस्कॉन इस्कॉन में सिखाया जाता है। तो हम्म। फिर कैसे है हाँ भगवान तो फिर ऐसे आपको, करेंगे तो? तो ठीक है, अगर जाति बुद्धि आपको नहीं दिखाना है तो फिर आप जाके मुसलमान के घर में जो है मांसाहार कर लीजिए, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं मासर मैंने बोल रहा हूँ मैं कि अभी तो हम लोग मतलब इसके जात का तो है फिर दूसरे आप जात बोल का रहे है हैं कि मांसाहारी के घर पे आपको नहीं जाना है, तो फिर जाति बुद्धि आ गए ना। नहीं आप नहीं तो फिर ब्राह्मण तो नहीं फिर नहीं मुसलमान के घर क्यों नहीं जा रहे आप? नहीं नहीं ब्राह्मण छोड़ के दूसरे जात पे जा सकते हैं। ऐसा ऐसा सवाल था मेरा। देखिए, ये ब्राह्मण जो है इसका मतलब है वो वैष्णव है। इधर जो ब्राह्मण कहा गया है तो फिर वो वैष्णव है। हाँ तो हाँ वैष्णव वैष्णव। जो भी है, हाँ वैष्णव जो भी है, हाँ, तो उसके घर में हम जा सकते हैं। फिर एक बार वो वैष्णव बन गया तो फिर वो जो है वो पहले ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, वो हमको नहीं देखा। फिर वो जाति बुद्धि, वो अपराध हो जाता है। तो इसीलिए इसका मतलब इधर जो ब्राह्मण जो बोल रहे हैं, ब्राह्मण यानी कि वैष्णव। क्योंकि पुराने जमाने में 500 वर्ष पूर्व में जो है जो ब्राह्मण थे वो सब वैष्णव ही थे। हर ब्राह्मण जो है उसके घर में जो है शालिग्राम रहता था, उसका वो पूजा करते और हरि नाम लेते थे। तो बराबर इधर ये जो धन्यवाद। ब्राह्मण कहा गया है, ब्राह्मण का सिस्टम वाला ब्राह्मण नहीं है, वो वैष्णव ही थे। धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। अरे वाह। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जो श्लोक याद करना है ना, ये हाँ, जो 1111 वो किधर से है? मेरे को समझ में नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में है, उसका डिटेल्स किधर है वो? कौन सा श्लोक? वो अन्य भिलाषिता शून्यम ज्ञानम कर्मादरणावृत्तम अनुकूल्यन तो आपको कृष्णानुचरण आपको जो नोट्स दिया है ना, नोट्स के अंत में वो सब है श्लोका। नहीं, वो श्लोक्स है। वो हाँ विभाग 3 1111 बोला है उसका, और 12101 ये किधर है इसमें? हाँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु में 2129 श्लोक है। उन श्लोकों में है ये। मैं पहले ही बताया था, भक्ति ओके। रसामृत सिंधु का जो है 4 विभाग है। उसका जो पहला जो हाँ विभाग है पूर्व विभाग, उसका जो 19 अध्याय है उसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हाँ हाँ। अभी वन ये पॉइंट वन पॉइंट बोले तो 1 यानी कि वो पूर्व विभाग, उसपे का 1 यानी कि वो पहला अध्याय, उसमें का 1 बोले तो उसका वो पहला श्लोक। ओके। पहला फिर भी विभाग का पहले अध्याय का पहला श्लोक, ऐसा है। हाँ, मीन्स ये अपने ये भक्ति रसामृत सिंधु में नहीं होगा ना? मैं पहले, अब पहला लेक्चर सुना है क्या आपने मेरा भक्ति रसामृत सिंधु के पर पहले दिन में जो दिया था? सुनूंगी, फिर से हाँ। सुनूंगी फिर। हाँ तो इसमें फिर नहीं से मैं। सुनिए। इसमें हाँ। प्रभुपाद जी क्लियरली बताते हैं, ये जो है केवल एक संक्षिप्त वर्णन है उसका। ओके। हम्म। हाँ, बाकी जो किताब है प्रभुपाद जी को आप देखते हैं कि जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, उसको कैसे लिखा उन्होंने? सबसे पहले श्लोक, श्लोक के बाद शब्दार्थ, उसके बाद अनुवाद, उसके बाद तात्पर्य। हाँ इतना वैसे सब लिखने के लिए प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था, इसलिए हम्म। उन्होंने जो है एक सार रूप में लिखा। जैसे हम्म। प्रभुपाद जी भागवतम लिख रहे थे तो अचानक जो उन्होंने उसको बंद करके कृष्णा किताब लिखी।
क्योंकि वो दशम स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट बिना श्लोक का उसको उन्होंने लिख दिया। इसी प्रकार से जब चैतन्य चरितमृत लिख रहे थे तो उसमें भी लेट हो रहा था, तो उन्होंने डायरेक्ट टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य हाँ शिक्षामृत का ऊपर जो है किताब लिखा उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि जितना उनके पास आयु बाकी है। इसी बस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर भी उनको ऐसे लिखना था, श्लोका अनुवाद ये सब, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि समय कितना है। और ये इतना बड़ा प्रैक्टिकल बुक है ये, इसके लिए उन्होंने जो है सार रूप में जो पहले इन्होंने लिख दिया इधर है। ओके इसलिए जो इसमें श्लोका वगैरह लिखा नहीं है, लेकिन आप देखते जाएंगे तो एक के बाद एक श्लोक के बाद वो आता है पूरा, जैसे उधर श्लोक है उसी के हिसाब से जो इधर एक एक जो है पैराग्राफ आता रहता है। बराबर। अभी ध्यान में फिर से सुनती हूँ मैं, अभी याद आया हाँ आपने बोला था। हाँ जी, सुन लीजिए। ओके थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। ये अभी जो चैतन्य महाप्रभु का जो आया था ना अभी कि सिर्फ वो ब्राह्मण या वैष्णव के घर में ही प्रसाद ग्रहण करते थे, हाँ जी। अभी तो मैं वाईफाई बंद कर दूंगा। मेरा एक पर्सनली एक वो है क्वेश्चन हम्म कि हम्म करीब 3 या 4 साल पहले लगभग, तो हम्म जब मैं मतलब स्कूल कॉलेज पढ़ता था तब हमारा एक मित्र था, वो मोमेडियन मुस्लिम था। अच्छा। तो वहां से आने के बाद क्या हुआ कि मैंने डायरेक्टली मतलब वृंदावन आया और इस्कॉन में ज्वाइन हो गया। हम्म तो लगभग 3 या 4 साल के पहले, लगभग 18 साल के बाद मैं उस प्रदेश में दोबारा से गया, क्योंकि वहां पे मेरे रिलेटिव रहते थे। हम्म तो उनका डेथ हो गया था उसकी वजह से। हम्म तो उस मित्र को पता चला कि मैं आया हूँ, मैंने मतलब उसको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मेरे पास नंबर वगैरह कुछ नहीं था, परंतु उसे पता चला तो हम्म, उसने मुझे मतलब बुलाया कि हाँ जी। मिलने के लिए आइए करके। तो रात को हाँ। करीब 10 साढ़े 10 बजा था। अच्छा। तो ऑलरेडी मतलब मैं भोजन प्रसाद वगैरह सब करके गया था, जस्ट मिलने के लिए गया था। तो उसने मुझे पानी ऑफर किया। अच्छा। तो जब मैं उसके घर में एंटर किया, मैं सोच के गया था कि मैं कुछ लूंगा नहीं, पर जब मैं हम्म एंटर किया तो उसका ऑलरेडी मतलब शादी हो गया था और उसने एक मराठी लड़की हिंदू उनसे शादी किया। ये हम्म मुझे मतलब घर में एंटर करने के बाद पता चला, क्योंकि जब अच्छा। घर में एंटर कर रहा था तो ऑलरेडी मतलब ऐसा हिंदुत्व का वो दिख रहा था। हम्म तो उसने मुझे पानी ऑफर किया तो मैं ये सोच के पानी ले लिया कि ये हिंदू लड़की है, मतलब समथिंग कुछ तो हिंदुत्व का यहाँ पर होगा, भगवान का कुछ। हम्म तो मैंने वो पानी तो पी लिया। हम्म तो उसके बाद फिर मैं निकल गया। पर बाद में हम्म, मुझे पता चला कि वो जो लड़की है ना वो ऑलरेडी मतलब वो मुस्लिम को फॉलो कर रही है, मतलब ऐसा अच्छा। घर में लगा हुआ है, परंतु वो फॉलो मतलब जो भी करना है वो सब वो मुस्लिम धर्म वाला ही कर रही है। तो हम्म उसके मतलब बाद मुझे मतलब ऐसा अंदर से ऐसा गिलानी जैसा हुआ कि मैंने क्यों पानी पी लिया करके। तो हम्म क्या ये मतलब अपराध हो गया या क्या, या उसके लिए मुझे कुछ नहीं। करना चाहिए क्या? नहीं, ये तो अनजाने में हो गया। अगर आपको मालूम होता था तो मुझे 200% मालूम है कि आप वो नहीं करते थे। अभी अनजाने में हो गया है, फिर 50% तो चांसेस था, तो फिर ऐसा कुछ ये नहीं है, चलेगा। कम से कम क्या, पानी हम्म जो है बहुत न्यूट्रल वस्तु है, और वो जो हम्म। है वो लोग उसको जो है कोई उत्पादन नहीं करते ये तो नेचुरल भगवान का दिया हुआ है, तो उससे कोई हानि नहीं नहीं, बाद में फिर मेरे को यहाँ पे किसी ने बोला कि आपने पानी पी लिया, वो मुस्लिम लोग तो है। पानी नहीं में नहीं मतलब नहीं, हर एक चीज में वो ऐसा लोग ऐसा 500 वर्ष पूर्व था। उसका जो है अभी तक हम लोग भुगतान भर रहे हैं। इतना कट्टर हम्म होने के बाद अपने ही लोग जो है मुसलमान बन गए। इसलिए अभी भी जो हम्म उतना हम लोग कट्टरवाद करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु देखिए, महाप्रभु जो है किसी के साथ जो है कुछ वो किए ही नहीं, केवल प्रेम बांटते गए। चलो भैया प्रेम बांट बांट के जो है सबको उन्होंने कर दिया, चांद काजी को किया, हाँ बहुत सारे क्या लोगों को चल हम किया लेते सुनिए। इस प्रकार से। हम्म। हाँ, बट वो तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, पर हमारा तो ये हाँ सोच सोच के मैं, ठीक हाँ है, मैंने अभी बोला हम क्या लोग हो। उनके ही संप्रदाय में, इसीलिए जो है हम्म। वो पतित पावन है, तो फिर बस वही हमारा कृपा करेंगे। मुक्तिदाता उद्धार करता है बस। हम्म। ठीक है प्रभु जी, हरे थैंक यू। हरी बात। मैं भी एक बात हाँ बोलूं क्या? हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं भी जब जॉब करती थी ना, अभी अभी हम्म नहीं करती, उस टाइम में हमारे इधर मुस्लिम थे, मुस्लिम का ही थे बहुत सारे, मेरे कलीग्स थे वो मुस्लिम थे। उसमें मेरे फ्रेंड्स थे, उनको पता था कि मैं पूरा फॉलो करती हूँ, कांदा लहसुन वगैरह सब कुछ खाती नहीं हूँ। फिर हम्म तो उसको लगा वो पार्टी थे हमारा कुछ, तो उसने अलग बर्तन, नया बर्तन सब बनाया। तो उसको मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने खा लिया क्योंकि उसका भाव अलग था। हम्म उन्होंने पूरा अलग अलग विदाउट अनियन गार्लिक उसने पूरा बनाया।
तो ये उसका भाव भी देखना जरूरी है ना, वो कितना अपने जो फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे हैं, वैसे वो कर रहे हैं, ये भी ठीक है ना प्रभु जी। ऐसा रिलेशन रखना है तो वैसे हम रिलेशन अलग हो जाएगा, वो नहीं खा रहे ये नहीं, तो वो अपना फॉलो कर भी, हम जो नहीं खा रहे वो दे रहे हैं ना, कि प्यार से दे रहे हैं, वो भी देखना चाहिए ना प्रभु जी। तो कैसे। देखिए देखिए, कोई भी आपको जो दे रहा है ना, उसको कम से कम जो है मन में आपको भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। वो तो है। उसके बाद हाँ। उसको जो है आप ले सकते हैं। फिर बाद में उनके मन में जो भी दोष है, क्लेश है, वो सब जो है भगवान ले लेंगे अपने पर। हाँ वैसे ही किया था मैंने। हाँ, ठीक, चले। क्यों भेजा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु, जैसे मान लीजिए पानी बहुत ही एसेंशियल वस्तु है ना, अभी बहुत ही परिस्थिति, करुण परिस्थिति में आखिर पानी कहीं पे भी हम लेते हैं। अभी वो तो वहाँ पे उतना तो ज्यादा हम अब न देख पाए ऐसे परिस्थिति में, उस टाइम क्या बहुत दोष हो जाता है क्या पानी? मैं तो मैं तो वही समझा रहा हूँ आपको। अब तो पानी जो है कोई उत्पन्न नहीं करता, पानी जो हाँ, है भगवान की ही देन है। देन तो है। बस भगवान को जो है हमको धन्यवाद देते हुए उसको स्वीकारना है, बस और कुछ। हाँ, भगवान को याद करके प्रभु माफ कीजिए बोल के तो पी देखिए, सकते जैसे पानी है, जैसे दूध है, फल हैं। है, हाँ, तरकारी है, ये जो है कोई व्यक्ति बनाता नहीं, ये सब भगवान से के जो प्रकृति के माध्यम से ही ये बनता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मुसलमान है, उसका जो बगीचा है, तो और दूसरा जो है कोई हमको नहीं मिल रहा है तो फिर उसको नहीं लेना, ऐसा नहीं। उसको लीजिए, फिर मुख्य है भगवान को अर्पण करना। अर्पण हाँ, करने से ये जो भी दोष है ना, वो सब निकल जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, एक ऐसा भी वीडियो आया था जैसे बोल रहे हैं कि पानी का बोतल है या कुछ भी है तो हम लेके पी लेते हैं, चाहे फ्रूट है, अपने उपवास या तीज त्योहार में आते हैं। तो प्रभु जी, हमें उन लोगों को देख के ना ऐसा लगता है कि उनसे सामान लेना ही नहीं चाहिए। वो उनका नियत ही खराब रहता है। और उसमें दिखा रहा था कि बिस्लेरी का पानी, कुछ और नाम था उसमें, वो शायद मुस्लिम था आधा जो अंदर पानी भर रहा था, पैक कर रहा था। सॉरी प्रभु, वो उसमें हाँ, तो थूक ठीक थूक है। के कर रहा था प्रभु तो जी। ठीक है। तो ठीक है, उनसे मत लीजिए बस। अगर दूसरा आपके पास ऑप्शन है तो फिर उधर ले लीजिए, उनके पास मत जाइए। जी प्रभु जी। हाँ, बस। जी। और हरे ड्राई कृष्ण। फ्रूट भी जो थे उसमें भी वो सब ऐसे कर करके रख रहे हाँ, थे, तो लगा जो भी कर है थूक। उनके पास मत जाइए आप, बस। ठीक है ना? जी। प्रभु जी, कोशिश यही करनी चाहिए हिंदू सबको कि ऐसे लोगों से तो ना जुड़ो। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मथुरा मंडल वास। मथुरा मंडल वास। वरा पुराण में मथुरा के आवासीय मकानों की प्रशंसा पाई जाती है। भगवान वरा पृथ्वी के लोगों से कहते हैं, जो व्यक्ति मथुरा के अतिरिक्त अन्य चलो आगे और उल्टे यहाँ लेट गई अन्य स्थानों के प्रति आकृष्ट होता है, वह निश्चित रूप से माया द्वारा सम्मोहित हो जाएगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि तीनों लोकों के सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के सारे फल मथुरा की पवित्र भूमि के स्पर्श मात्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक शास्त्रों में कहा गया है कि मथुरा की भूमि के श्रवण, स्मरण, महिमा गान, वांछा, दर्शन या स्पर्श मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती किशोरी गोपाल जी, स्पीकर बंद इनका कीजिए, माइक चालू है। माइक बंद करो। तू कहा किशोरी गोपी जी। किशोरी गोपी जी, माइक बंद कीजिए। तो आगे है मथुरा मंडल का वास करने का। तो मथुरा मंडल जो है वैष्णवों के लिए जो बहुत ही प्रिय है। तो मध्वाचार्य जी कहते हैं, मथुरा जो है ये तो एक जगह है, लेकिन मथुरा जो है केवल एक जगह नहीं है, ये हमारा प्रज्ञा भी है, एक कॉन्शियसनेस भी है।
यानी कि अगर हम लोग मथुरा में गए हैं लेकिन अभी हम लोग धाम में हैं, इस प्रकार का जो है अगर कॉन्शियसनेस हमारा नहीं है, तो फिर जो है मथुरा मंडल का सही तरीके से हम वास नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए आपका जो मंदिर है, उनका यात्रा जो है वृंदावन गया है, कार्तिक का महीना है, और कुछ कारणवश जो आप नहीं जा पाए, आप अपने दुकान में ही बैठे हैं क्योंकि दिवाली का समय है। और कुछ जो है आपके अ, जो अ, अन्य जो भक्त है वो गए हैं वृंदावन यात्रा में। अभी उनका भी बिजनेस है, उन्होंने जो अपना बिजनेस छोड़ के उधर गए हैं, और वो लोग अभी बैठे हैं कहाँ, वृंदावन में बैठे हैं। लेकिन उनका मन जो है गांव में है, दुकान में है। अभी बिजनेस के बारे में उधर बैठ के सोच रहे, कहाँ बैठ के, वृंदावन में। और आप जो है वृंदावन नहीं गए, लेकिन आप जो है अपनी दुकान में ही बैठे हैं, लेकिन आप जो है स्मरण कर रहे हैं कि अरे अभी ये लोग कहाँ होंगे, गोवर्धन के पास होंगे क्या, परिक्रमा करते होंगे। तो अभी इन दोनों में जो है देखा जाए तो असली तरीके से जो है कौन व्यक्ति है जो मथुरा मंडल का वास कर रहा है सही। तो सही में देखा जाए तो मथुरा मंडल का वास जो कर रहा है वो व्यक्ति है जो अपने प्रज्ञा में, अपनी भावना में जो है मथुरा मंडल का वास कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है मथुरा मंडल का वास का मतलब केवल जो है, हाँ ठीक है, फिजिकल रूप से यानी कि शारीरिक रूप से भी हम लोग उधर जाना चाहिए जब भी मौका मिले। अगर नहीं है तो हम मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। मैं कई भक्तों को देखा हूँ, कुछ लोग जो है अपने ही जो मंदिर है या घर है या रूम है उधर बैठते हैं, और हर दिन जो है कम से कम एक 10-15 मिनट के लिए जो है वो गोवर्धन या फिर वृंदावन के अलग अलग जो स्थान है उसका जो है स्मरण करते हुए वो परिक्रमा भी करते हैं। इस प्रकार से भी जो है व्यक्ति मथुरा मंडल जो है उसका वो वास जो है वो करते हैं। और प्रभुपाद जी कहते थे कि ठीक है, अगर आपको व्रज में जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन केवल 3 दिन के, ज्यादा दिन नहीं रुकना है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा भाव उतना नहीं है। अपराध होने का जो है बहुत ज्यादा चांसेस रहता है, इसलिए जो है हमको ज्यादा दिन उधर नहीं रहना। हाँ, अगर कोई सेवा है ज्यादा दिन रहने का, या फिर जो है आप अपने गुरु महाराज के साथ या कोई धाम दर्शक के साथ गए, फिर 7 दिन रुके हैं, और हमेशा जो है श्रवण कीर्तन स्मरण में जो है आप पूरा रत है, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, तभी जो है आप रह सकते हैं। तो चैतन्य चरितमृत का एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सही तरीके से वृंदावन जाने का अर्थ क्या है। सही तरीके का वृंदावन जाने का अर्थ है कि गोस्वामी जो है हमारे, उनका चरण कमलों का आश्रय लेना, यानी कि उनका जो मूड है, उनका जो भाव है, वो लोग भी उधर रहे, कई वर्षों तक रहे। हाँ, जैसे सनातन गोस्वामी वगैरह थे वो 50 साल तक उधर रहे। जीव गोस्वामी जो है वो भी 65 65 साल तक जो है उधर रहे। लेकिन क्यों रहे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको उधर सेवा दी, जो सेवा था, तो फिर सेवा के कारण उधर। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते थे कि ठीक है, हमको जो है गोस्वामियों का अनुगमन करना है, यानी कि अगर आपको वृंदावन में जाके रहना है तो फिर केवल सेवा करने की, सेवा भाव से जो अगर हम उधर जाके रह रहे हैं तो फिर वो अच्छा है, नहीं तो फिर जो है अपराध होने का जो है चांसेस ज्यादा रहता है। और वृंदावन वास तो है, लेकिन वृंदावन में जो है जन्म लेना ब्रज में, वो भी जो है बहुत ही विशेष है। तो जैसे श्रीमद् भागवत में जो है एक परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवता लोग भी जो है बहुत लालायित, वो भी, उनको भी जो है जन्म लेना है इस धरती पे। वो भी विशेष रूप से ब्रज भूमि में जो है उनको जन्म लेना है। जैसे हम लोग देखते हैं बड़े बड़े देवता भी जो है ब्रज में आ, प्रकट होने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे शिव जी, वो बन गए गोपीश्वर महादेव। जैसे नारद जी थे, वो नारदीय गोपी बन गए। उद्धव जी जो है गुलमुलता बन गए। ब्रह्मा जी जो है वो बरसाना में जो है वो पहाड़ बन गए उधर। फिर शिव जी जो फिर से नंदीश्वर बन गए नंदगांव में। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जो देवता है वो भी जो है वृंदावन में आके जो है रहने का वो, उसके लिए जो है बहुत ही लालायित। फिर बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्रजवासी बन के अगर किसी का जो है जन्म हो गया है तो फिर वो जो है उनका जय है। जय जय वृंदावन वासी जत जन। हाँ, तो हमारे आचार्य कहते हैं वृंदावन वासी जो है वो बहुत ही विशेष प्रकार के वो लोग हैं। और किस प्रकार से जो है हम लोग वृंदावन में जा सकते हैं? जब तक वैष्णवों की अनुमति नहीं होती तब तक हम लोग जो है वृंदावन में जो है प्रवेश नहीं कर सकते। उसका ही जो है एक प्रसंग चैतन्य चरितमृत में आता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे,
और तभी जो है उधर उनके साथ में रहते थे जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित जो है वो सत्यभामा जो है उनका वो अवतार है। और सत्यभामा जो हमेशा वाम स्वभाव की यानी कि गर्म मिजाज, इसलिए जगदानंद पंडित भी जो है हमेशा वाम स्वभाव गर्म मिजाज के रहते। वो जो है कभी तेल लेके आते थे, सुगंधित तेल, और बोलते थे कि चैतन्य महाप्रभु को उनका मसाज करेंगे। चाहे सत्यभामा का जो है कृष्ण जो है वो पति है, तो फिर उनके इसके लिए वो उस प्रकार का वो सेवा था वो करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु बोलते थे मैं सन्यासी हूँ, तो इस प्रकार का जो है ये सेवा आपको नहीं करना चाहिए। तो फिर कभी कभी वो गुस्से में जो है वो तेल वाला जो मटका था उसको वो नीचे फेंक के जो उसको फोड़ देते। इसलिए उनका जो है स्वभाव उनको मालूम था। और जगदानंद पंडित देख रहे थे कि कई लोग आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, आ रहे हैं, जैसे सनातन गोस्वामी जाके आए, रघुनाथ रूप गोस्वामी आके गए। तो इनका सब वृंदावन के बारे में सुन सुन के जो है उनको भी जो है मन में इच्छा हो गई कि मुझे भी वृंदावन जाना। लेकिन ऐसे तो नहीं जा सकते, महाप्रभु का अनुमति लेना है। लेकिन महाप्रभु को मालूम था कि ये व्यक्ति वृंदावन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कौन है? ये है सत्यभामा, ये है द्वारका की। द्वारका के लोगों का जो है भाव अलग रहता है, और वृंदावन के जो लोग हैं उनका भाव अलग रहता है। वो फिर वो उधर चले जाएंगे तो फिर रसाभास हो जाए, हो सकता है अपराध करे। इसलिए जो है वो कितनी बार निवेदन किया, लेकिन महाप्रभु ने उनको जो है कतई ही जो है उनको अनुमति नहीं दी। हमेशा जो है वो बहुत ही इसके लिए उखड़े उखड़े रहते। तो एक दिन की बात है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता सखी, वो महाप्रभु को मिलने के लिए आए। उससे बात हो गया। इसके बाद जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी बाहर आए। तभी जैसे इनको देख लिया स्वरूप दामोदर गोस्वामी को, तो फिर ये जगदानंद पंडित जो है थोड़ा शोक करते हुए उनके पास आए। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि आप क्यों विलाप कर रहे हो। तो तभी उन्होंने अपने मन का जो इच्छा है उसको उन्होंने उनके सामने प्रकट किया, मुझे भी वृंदावन जाना है, लेकिन महाप्रभु जो है मुझे अनुमति नहीं दे। मालूम नहीं लले जो स्वरूप दामोदर जी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपकी तरफ से जो है पैरवी करूंगा, मैं समझाने का कोशिश करूंगा। फिर वो गए महाप्रभु, महाप्रभु के साथ दूसरा कुछ बातचीत करना था वो सब कर दिया। फिर उसके बाद ये मुद्दा लेके आ गए कि जगदानंद पंडित जी जो है वो वृंदावन जाना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए। फिर तभी जो है महाप्रभु ने उनको बता दिया कि ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने बता दिया कि इनका जो है भाव अलग है, ये द्वारका का भाव वाले है, तो ये वृंदावन जाएंगे तो सब गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए जो है मैं अनुमति नहीं। फिर भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? ललिता सखी है, ब्रजवासी है। तो उनको लगा कि नहीं, कम से कम एक बार तो जाने के लिए अनुमति दी। अभी ऐसा रहता है कि अगर कोई ब्रजवासी कृष्ण को निवेदन करेंगे कि इनको जो है ब्रज में प्रवेश दीजिए, तो फिर कृष्ण ना नहीं बोल। तो अभी कौन बोल रहे हैं? स्वरूप दामोदर गोस्वामी यानी कि ललिता सखी बोल रही, इनको परमिशन दीजिए करके। वो ब्रजवासी है, इसलिए महाप्रभु ने बोल दिया कि ठीक है, चलो आप बोल रहे हैं, इसलिए मैं अनुमति दे रहा हूँ। फिर जगदानंद पंडित अंदर आए, उनको बता दिया। फिर उनको ये सब बता दिया कि रास्ते में क्या करना है, कैसे नहीं करना है। पर स्ट्रिक्टली उनको बताया गया कि आप जितने दिन वृंदावन में रहेंगे, आप हमेशा सनातन गोस्वामी जी के साथ में ही रहेंगे, अकेले मत रहेंगे। तो रहना ही नहीं आपको, क्योंकि जो है आप उधर गड़बड़ कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं तो बंगाल जा निकलने के बाद जो है बिहार लगता है, तो बिहार में जो है लोग उतने अच्छे नहीं है, सावधान रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक बार जो है वाराणसी आ गया, फिर अंदर प्रवेश कर लिया, तो फिर उसके बाद जो उतना कुछ आपत्ति नहीं है आप, लेकिन ध्यान में रहे सनातन गोस्वामी के साथ में आपको रहना। फिर बाद में वो आए, वृंदावन में प्रवेश किया, सनातन गोस्वामी से मिले। कुछ चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के लिए उपहार दिया, तो वो सब दे दिया। तो फिर हमेशा वो उन्हीं के साथ में रहते। ऐसे कुछ दिन बीत गए, क्योंकि वो द्वारका भाव वाले थे, इसलिए वृंदावन में उनका वो मजा नहीं आ रहा। कभी कभी होता है, हम लोग जो है अपने रिश्तेदारों को जो है वृंदावन लेके जाते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है। एक दो दिन के लिए ठीक है, तीसरे दिन से जो है उनको अपना गांव की याद आती है, फिर बाद में याद सताती है। इसी प्रकार से इनका भी होने लगा।
बस अभी जो है उधर से निकलने के लिए एक बहाना चाहिए था। तो एक दिन की बात है, एक दिन जो है कोई ब्रजवासी लोग जो है सनातन गोस्वामी को कोई प्रोग्राम में बुलाया, तो तभी वो जगदानंद पंडित को भी लेके गए थे। लेकिन ब्रजवासी जो है उनका एक स्टाइल अलग है, तो उन्होंने जो है अलग प्रकार का उनको जो है तिलक लगाया, पेठा लगाया, ये सब जो है। तो ये जगदानंद पंडित को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला कि ये क्या है नया ये सब करके। फिर तभी सनातन गोस्वामी समझ गए कि अभी ये इधर रहने के लिए लायक नहीं है। तो फिर उन्होंने उनको बोल दिया कि मुझे लगता है कि अभी आपको महाप्रभु के पास वापस जाना चाहिए। फिर सनातन गोस्वामी ने जो है उनको चैतन्य महाप्रभु के लिए जो है कुछ उपहार दे दिया, कुंजमाला वगैरह। फिर वो सब लेके वो चले गए। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि केवल टिकट खरीदी करने से जो है कोई व्यक्ति वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए जो अनुमति चाहिए, परमिशन चाहिए, तभी जो है हम लोग वृंदावन में जो हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। वृंदावन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा थी, संन्यास लेने के बाद जो है उनका इच्छा ये थी कि उनको वृंदावन जाना था। लेकिन फिर से वही नियम था, जब तक वैष्णवों का अनुमति नहीं होता तब तक वो नहीं जा सकते। तो इसलिए पहली बार उन्होंने कोशिश किया संन्यास लेने के बाद मायापुर से जो है निकल गए वृंदावन के लिए। लेकिन उस समय में जो है नित्यानंद प्रभु ने उनको छल लिया। तो उसके कारण जो है एक गोपालक को उन्होंने बताया था कि अगर महाप्रभु जो है वृंदावन का रास्ता कौन सा है पूछेंगे तो फिर आप जो है शांतिपुर की तरफ। इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर के पास आए। फिर बाद में उन्होंने देखा कि गंगा में जो है नाव लेके अद्वैताचार्य आ रहे हैं। तो बहुत हैरान रह गए। वो बोले कि अरे अद्वैताचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं। उनको लगा कि वो वृंदावन में आ गए। तभी अद्वैताचार्य ने समझा दिया ये वृंदावन नहीं है, शांतिपुर है, आइए हमारे घर। तभी जो है नित्यानंद प्रभु ने उनको अनुमति नहीं दिया था, तो फिर उस समय में जो है वो नहीं जा पाए। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने जो है कोशिश किया। इस बार जो है वो चले गए राम के लिए, जिधर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे उनको मिलना था। लेकिन इतने लोग चैतन्य महाप्रभु के पीछे आए थे। तो तभी सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि वृंदावन जो है बहुत ही एकांत स्थान है, इधर इतना भीड़ लेके जाएंगे तो ये अच्छा नहीं। इसलिए तभी भी जो है उन्होंने अपना जो इरादा था वो बदल दिया, फिर वापस आ गए। तीसरी बार जब जगन्नाथपुरी में थे तो तभी उन्होंने कोशिश किया कि वो वृंदावन जाने की। फिर तभी जो उनके साथ में जो है गदाधर पंडित था। तो गदाधर पंडित के कारण जो है वो तभी वो नहीं जा पाए। इस प्रकार से जब तक जो है जो वैष्णव लोग परमिशन नहीं दिया तब तक वो नहीं गए। फिर वापस आए जगन्नाथपुरी। फिर बाद में भक्तों से वो हमेशा पूछते थे, अनुमति मांगते थे कि आप परमिशन दीजिए, मुझे वृंदावन जाना है। फिर वे लोग बोलते थे कि नहीं, अभी रथ यात्रा आने वाला है, रुकिए, रथ यात्रा करके जाइए। रथ यात्रा के बाद अनुमति मांगते थे, वो बोलते थे कि अभी जन्माष्टमी आने वाली है, आप रुकिए। इस प्रकार करते करते एक साल हो गया और रथ यात्रा आ गई। तभी महाप्रभु ने बोला कि बस अभी बहुत हो गया, मुझे जाना ही। फिर जो है उनका अनुमति मिल गया, तभी जो है वो वहां से चले गए वृंदावन। इस प्रकार से जो है बहुत ही वृंदावन जो धाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोग वृंदावन में रहते हैं तो तभी उधर अपराध नहीं करना है। इसीलिए जो है 10 प्रकार के नामापराध जैसे है, वैसे 10 प्रकार के धाम अपराध भी। ये अगर हमको मालूम है तो फिर हम लोग जो है अपराध करने से जो है उधर से हम लोग बच सकते हैं। एक किताब है, उसका नाम है अर्चना पद्धति, गौड़ी मठ वालों का है ये। तो उन्होंने जो है इसमें 10 प्रकार के जो धाम अपराध है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहला है धाम दर्शक गुरु के अवज्ञा। जो व्यक्ति हमको ये धाम को लेके आए हैं, या धाम के बारे में हमको उसका महिमा बताने वाले, उसका दर्शन कराने वाले, अगर उसी के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, या वो जो व्यक्ति जो भी हमको बोल रहा है उसको हम सुनने के लिए तैयारी नहीं है, तो फिर किस प्रकार से हम लोग जो है धाम का दर्शन कर सकते हैं। धाम का दर्शन नहीं हो सकता, केवल जो आंखों से जो कुछ देख लेंगे फिर बाद में वापस आएंगे। इसीलिए जो है धाम दर्शक जो गुरु है उसकी कभी अवज्ञा नहीं करना है, उनमें हमको श्रद्धा रखनी है। फिर बाद में वो जो बोल रहे हैं उसको हम सुनेंगे, तो फिर तभी जो है उनके दिव्य दृष्टि से जो है हम लोग उस धाम की महिमा को जान सकते हैं। उसके बाद दूसरा, धाम को अशाश्वत समझ। धाम जो है कभी अशाश्वत नहीं। जब प्रलय होके ये भौतिक संसार पूरा डूब भी जाता है तभी भी जो है धाम शाश्वत रूप से रहता है। जो है कभी वो
प्रलय का जो जल है उसमें जो है वो कभी डूबता नहीं। जैसे नवदीप धाम है, नवदीप धाम में जो है जब प्रलय हो गया था तभी मार्कंडेय जो है वो गोद्रुम द्वीप उधर जो है सुरभि गाय को देखा उन्होंने, और उधर जो है उन्होंने शरण ले ली। और जैसे वरादेव जी इस रसातल से जो है पृथ्वी को ऊपर उठाया, तो तभी जो है उन्होंने कहाँ निवास किया? मथुरा मंडल का जो विश्राम घाट है उधर ही वो विश्राम लिया। विश्राम घाट भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मथुरा में। तो हमेशा जब भी भगवान आते हैं तो विश्राम वो उधर ही लेते। तो वरादेव ने वो पास टाइम करने के बाद, वो लीला करने के बाद विश्राम उन्होंने उधर ही लिया। फिर उसके बाद जो है जब कृष्ण आए थे, हाँ, तभी जो है उन्होंने कंस को उधर पूरा सब वध किया, तो तभी उन्होंने विश्राम उधर ही किया। इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु आए, सबसे पहले उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया अग्रवन से, यानी कि जो आज का जो आगरा है वहां से। फिर जब वो भी मथुरा में आए तो यमुना में नहाया, फिर बाद में विश्राम घाट में विश्राम। इस प्रकार से वो विश्राम घाट बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर इस प्रकार से धाम जो है कभी अशाश्वत नहीं हो सकता, वो शाश्वत, भले ही वो क्यों नहीं इस भौतिक संसार में। तीसरा, यात्री और धामवासी को साधारण व्यक्ति मानकर हिंसा कर। तो जो भी यात्री उधर आए हैं, हाँ, तो हमको समझ में आना चाहिए कि जब तक भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं हुआ है तब तक वो धाम में प्रवेश नहीं कर। यानी कि वो व्यक्ति जो आया है वो बहुत ही विशेष है। और धाम में जो रह रहा है उसके बारे में क्या कहना? भगवान ने, राधा रानी ने उनको, उनके ऊपर कृपा बरसाया, उनको अनुमति दिया, इसीलिए वो लोग उधर रह रहे हैं। इसीलिए भले ही जो है वो लोग अगर कुछ भी भौतिक काम भी कर रहे हैं, दूसरे यात्री, अन्य यात्री या फिर धामवासी, फिर भी जो हमको जो है उनको साधारण रूप से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनके ऊपर विशेष प्रकार का कृपा किया है। ना ही उनके प्रति जो है कुछ हिंसा विंसा करना चाहिए। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, तभी जो है कुछ डाकू लोग रहते थे मथुरा में, और वो लोग जो है यात्री लोगों को बहुत सताते। तो तभी जो है, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार में जो अधिकारी थे, तो उन्होंने जो है अपने अधिकार का बल का प्रयोग करते हुए ये लोगों को जो है गिरफ्तार कर रखा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है अगर कोई यात्री को, किसी को जो हिंसा करता है तो वो अच्छी बात नहीं। उसके बाद चौथा है धाम में जो है भौतिक कार्य करना। तो व्यक्ति जाता है धाम में, उनका उद्देश्य यही रहता है कि उसका आध्यात्मिक उत्थान हो, आध्यात्मिक रूप से उसका प्रगति हो। इसीलिए जो है वो व्यक्ति जो अपने गांव में जो भी भौतिक कार्य करता है वो सब छोड़ के जो उधर गया है कि जितना समय वो उधर रहे उतना जो है वो आध्यात्मिक कार्य करे, भक्ति का कार्य करे, और उसमें वो प्रगति पाए। लेकिन उधर भी जाके जो घर में अपने गांव में जो कर रहा है वही कार्य उधर करता रहेगा, तो फिर वो काम करने के लिए उसको धाम में जाने की क्या जरूरत? अगर उसको जो इधर बीड़ी फूकना ही है तो फिर वो धाम में जाके बीड़ी फूकने का क्या जरूरी है? तो वो अपने गांव में ही रहे। इस प्रकार से जो है धाम में जाके भौतिक कार्य करना वो भी एक प्रकार का अपराध। उधर जाके केवल आध्यात्मिक कार्य करने के बारे में हमको सोचना चाहिए। पांचवा है हरिनाम तथा अर्च विग्रह का सेवा का व्यापार करना। हम लोग देखते हैं कुछ जो लोग रहते हैं वो सही प्रकार से जो है भक्त नहीं, तो वो लोग जो है लोगों को दिखाने के लिए जो है हरिनाम का कीर्तन वीर्तन करते रहते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से जो है उन्नत भक्ति कर रहे हैं। और कुछ जो ऐसे ही तथाकथित जो भक्त रहते हैं, इनके प्रति आसक्त होते हैं, उनका संग करना चाहते हैं, तो उनको जो है डोनेशन देते हैं। इस प्रकार का जो है हरिनाम का व्यापार करना ये अच्छा नहीं। और दूसरा, विग्रह सेवा। कुछ लोग जो है ऐसे ही जो है कोई विग्रह लेके आते हैं, फिर बाद में किधर पेड़ के नीचे रख के जो है अपना जो है पूजा करना आरंभ करते हैं, फिर लोगों को बोलते हैं कि ये बहुत प्राचीन है, ये है वो है करके लोगों को जो है अलग अलग प्रकार के जो है तोता महीने की कहानी सुना के जो है उससे पैसा हड़प लेते। इस प्रकार से जो है विग्रह के आड़ लेके या हरिनाम का आड़ लेके अगर कोई जो है व्यापार कर रहा है तो फिर वो भी बहुत बड़ा अपराध। आगे कीजिए स्लाइड। छठा है धाम किसी भौतिक प्रदेश में इस प्रकार से समझ। जैसे अभी वृंदावन जो है, हाँ, किसी को भी पूछेंगे बोलेंगे कि वो उत्तर प्रदेश। एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, अभी भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर वो उत्तर प्रदेश में है। तो लेकिन जब प्रलय होता है तो उत्तर प्रदेश जो है वो जल में डूब जाएगा, लेकिन असली ये जो धाम है वो कभी नहीं डूबेगा। धाम को देवताओं के पवित्र स्थानों के समान समझना ये भी एक प्रकार का अपराध। बाकी जो इतर देवी देवता रहते हैं उनके भी जो है अलग अलग स्थान रहते हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है।
क्योंकि वो देवी देवता खुद जो है वो शाश्वत नहीं है, तो इसीलिए जो उसको शाश्वत नहीं माना जाता। लेकिन भगवान के जो धाम है वो जो है हमेशा वो शाश्वत है। इसलिए देवी देवता का रहने का जो प्रदेश या फिर भगवान का जो धाम है, दोनों को एक समान हम नहीं समझते। धाम के प्रदेश को मापने की कोशिश करना, यानी कि धाम जो इतना किलोमीटर है, ये है वो, हाँ कुछ हमारे एक कल्पना के लिए हम बोलते हैं कि 84 कोस एरिया का ये ब्रज है, ये है। लेकिन ब्रज जो है एक कमल के आकार में है, और वो कृष्ण की इच्छा से जो है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, ऐसा अलग अलग होता रहता है। इसलिए वो इतना ही है, ऐसा जो है हम लोग उसको माप के नहीं बोल सकते। सातवां है धाम में जो है पाप कृत्य कर। हम आए धाम में अपने पाप कृत्यों जो हमने किया है उसका निवारण करने के लिए, लेकिन वो छोड़ के पाप कृत्य करेंगे तो फिर क्या कहें। जैसे कुबेर जो है वो कोषाध्यक्ष है देवताओं, बहुत सारा धन है उनके पास। फिर उनके दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव। तो कुबेर जी जो है वो कैलाश पर्वत के पास में रहते हैं, हिमालय में, और उधर जो है मंदाकिनी गंगा बहती है। तो एक दिन की बात है, ये जो है नल कुंवर और मणिग्रीव बड़े बाप के बिगड़े हुए बेटे, तो वो जो है पूरा मजरापन कर रहे थे, पूरा उन्मत्त हो गए थे। पहले धन के कारण उन्मत्त थे, फिर मजरा पीने के कारण मदोन्मत्त हो गए, और साथ में जो है कुछ कन्याओं के साथ में मंदाकिनी गंगा में प्रवेश की। तो आजकल हम देख रहे हैं 60 करोड़ लोग जो है प्रयागराज, हाँ गंगा और यमुना का जो संगम है, उधर स्नान करने के लिए गए। क्यों? पाप को धोने के लिए। पाप को धोने के लिए जो गंगा में प्रवेश करने के लिए लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ से आज ये लोग वही मंदाकिनी गंगा में प्रवेश कर रहे हैं, और मंदाकिनी गंगा में जाके पाप कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं। तो इस प्रकार का पाप कृत्य जो है धाम में जाके जो है करना है, इस प्रकार करेंगे तो फिर वो बहुत बड़ा अपराध। लेकिन उनका जो है नसीब अच्छा था, नारद मुनि आए, उनको शाप दिया, लेकिन जो शाप जो है वरदान, क्योंकि वो बन गए अर्जुन वृक्ष। लेकिन कहाँ बने? नंद बाबा के आंगन में। फिर उन्होंने जो है कृष्ण के बाल्य लीला का सब ये किया, तब तक वो भक्त बने। कुछ भी हो, धाम जो है वो हमारा पाप कृत्य से हमको शुद्धिकरण करने के लिए होता है, और उधर ही जाके पाप करेंगे तो फिर उसका निवारण। आठवां है ब्रज मंडल तथा नवदीप मंडल को अलग समझ। जैसे गोलोक वृंदावन जो है उसमें दो भाग है, एक में जो है कृष्ण लीला चलता है, दूसरे में गौर लीला चलता है। और कृष्ण लीला में जो लोग हैं वो गौर लीला में भी है। तो इसीलिए जो है एक किताब है गौर गणोदेश दीपिका, उसमें चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो भी लोग हैं वो कृष्ण लीला में कौन थे। जैसे अभी मैंने बताया, जो जगदानंद पंडित है वो सत्यभामा है, और जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे वो ललिता थे। इस प्रकार से वही लोग हैं। इसीलिए ब्रज मंडल और नवदीप मंडल दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों जो है बस एक समान, क्योंकि वही लोग इधर भी है और उधर भी। नौवां है धाम की गुणगान करने वाले शास्त्रों की हमको निंदा करना। अभी धाम जो है उसकी महिमा क्या है वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? शास्त्र ही जो है हमको बताते हैं कि कौन से धाम का क्या क्या महिमा है। और इस प्रकार धाम का गुणगान करने वाला जो शास्त्र है, अगर उसके आप निंदा करेंगे तो फिर वो धाम की निंदा हो, क्योंकि उन शास्त्रों में धाम के महिमा के बारे में कहा गया है। और उसी शास्त्रों का अवहेलना करेंगे, निंदा करेंगे, तो फिर वो धाम का अपराध है। इसलिए उस प्रकार से हमको शास्त्रों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद 10वां है श्रद्धा विहीन होकर धाम महात्म्य को काल्पनिक समझ। कभी कभी व्यक्ति जो इतना अपराधी बन जाता है तो फिर किसी में भी उसका रुचि नहीं आता। फिर बाद में जब धाम में आता भी है तो फिर उधर जो है बस श्रद्धा नहीं रहती, फिर हमेशा प्रश्न या संशय रहता है। हाँ ठीक है, कृष्ण ने ये लीला इधर ही क्यों की, ये पेड़ इधर ही क्यों है। अपना जो है भौतिकता का सहारा लेके जो है वो लीला को जो है समझने का कोशिश करता है। इस प्रकार से श्रद्धा विहीन होकर धाम महात्म्य को, फिर अंत में वो बोलेगा कि ये सब काल्पनिक। अंत में बोलेगा कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति इधर आया ही नहीं। हाँ, इस प्रकार जब श्रद्धा निकल जाता है अपराध के कारण, तो फिर धाम के महात्म्य उसको जो है काल्पनिक लगता है। तो फिर वो उस अवस्था में वो व्यक्ति उधर रह के क्या, वो जो है कोई इच्छा नहीं उसकी। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो धाम में जाना चाहता है, कि जो 10 धाम के प्रति जो अपराध है उससे जो उसको बचना चाहिए।
तो किसी को कुछ बोलना है तो बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, वो आप बोल रहे धाम के बारे में। धाम में शायद मनिया मांगकर खाते हैं, तो वो मनिया हम लोग को तो नहीं मिल सकता ना प्रभु जी, क्योंकि जान पहचान बिना ही मांगना पड़ता है मनिया ना। उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। क्या मांगना पड़ता है? मनिया मनिया बोलते हैं ना, मंगनी मांगकर खाते हैं मन्या का वृंदावन मतलब धाम क्या है में। मुझे? ये मन्या मांग कर मालूम नहीं खाते मुझे हो, क्या है। वहाँ अच्छा, वृंदावन के मधुकरी भाषा बोल में रहे हैं आप? बोलते हैं। मधुकरी मधुकरी। बोल रहे हैं आप? तो हाँ। भिक्षा मांगना बोल रहे हैं आप? हाँ, तो क्या हाँ समस्या प्रभु जी, क्या है? तो हम लोग को तो कभी मिल नहीं सकता ना प्रभु जी। ऐसा क्यों, बोलते आपको कि क्यों धाम नहीं में मिलेगा? जाओ तो ये नहीं करने से। जाके मांगिए, दे देंगे वो। क्या प्रॉब्लम क्या है? ब्रज रोटी और हम्म। गुड़ तो दे ही देंगे आप। हाँ प्रभु जी, क्योंकि वो जरूरी है जीवन में। क्या था, वृंदावन जाओ तो मांग कर खाना ही चाहिए ऐसा। हाँ, तो मांग सकते हैं, कुछ आपत्ति नहीं है। तो ब्रजवासी भी दे देंगे आपको। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अरे, बताइए, और किसी को कुछ वो कहना है? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे चलते हैं। आगे कीजिए स्लाइड। प्रभु जी, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, तो पूछिए। जैसे आप बता रहे थे कि जगदानंद पंडित को ये द्वारका की थी और वृंदावन की थे। हम तो बेलगाम के ही है, तो हमारा स्वभाव भी अलग ही रहेगा। हम्म, लेकिन हम तो कभी देखते हैं, कार्तिक महीना हो गया, सब लोग धूमधाम 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 करके भागते हैं। अभी हम्म, कुंभ मेला में भी सब अपना धाम देखते हैं, अपना गांव कौन सा है देखते नहीं, लेकिन कुंभ मेला चलो, कुंभ मेला चलो, किसका परमिशन भी लेते नहीं। तो कैसा हम्म। ये ठीक है या नहीं? देखिए, अभी हम लोग जो है वैष्णव बन गए हैं, और हमारा जीवन जो है गुरु और जो अथॉरिटी है उनके अधीन में है। इसलिए जो भी कर रहे हैं उनको जो है पूछ के जाना जो है अच्छा रहे। क्योंकि उनका जो है जब कृपा नहीं मिलता तो फिर उधर भगवान भी कैसे कृपा करेंगे? तो जैसे मैंने इधर बताया, चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण है। वो अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन दूसरा जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो वैष्णव है। जब उन्होंने जो बताया कि अनुमति दे दो, तो फिर अनुमति मिल गई। इसी प्रकार से जो है, अगर आपका गांव के जो भी वैष्णव है वो जो है आपको उधर जाने के लिए अनुमति दिया है, फिर जब आप जाके जो है धाम में ये करेंगे, तो फिर भगवान कृष्ण भी जो है आपको जो है आपका जो कार्य है उससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। फिर आपको जो है जो भी मनोवांछित ये है वो आपको दे सकते हैं। लेकिन बिना अनुमति के आएंगे तो फिर कृष्ण को भी थोड़ा संकोच हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये जो धाम में जैसे परिक्रमा रहता है, जैसे अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा होगा, कार्तिक महीने में वृंदावन परिक्रमा रहता है, तो हम्म, उस टाइम मान लीजिए तो ऑर्गेनाइज हो रहा है बोले तो सबको बुला ही रहा है, तो उस हाँ जी। टाइम भी किसी का अनुमति का जरूरत है क्या? उसमें जो भाग ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही लीला स्थली दर्शन के लिए परिक्रमा होता है ना। देखिए, अभी आप अपना कोई गांव में रह रहे हैं, फिर आपका जो है मंदिर में कुछ सेवा है, फिर आप जो है वो मंदिर का सेवा छोड़ के जो है आप उधर जा रहे हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं। अगर आप खाली बैठे हैं तो फिर ब्रह्मांड में किधर भी भ्रमण कर सकते हैं आप। अगर आपका जो है बहुत जरूरत है इधर मंदिर में आपका सेवा का, तो फिर ये सब छोड़ के आप धाम में नहीं जाते। अगर खाली बैठे हैं तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते। हरे कृष्ण। तो आगे है वैष्णव सेवा। भक्तों की सेवा करना। पद्म पुराण में वैष्णवों या भक्तों की सेवा की प्रशंसा की गई है। इस पुराण में शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पूजा की अन्य विधियां हैं, किंतु
पूजा की अनेक विधियां हैं, किंतु इनमें से परम पुरुष की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। किंतु भगवान की भी पूजा से बढ़कर उनके भक्तों की पूजा है। तो ये श्लोक है, आराधनाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। हाँ, तो शिवजी पार्वती से कह रहे, आराधनाम सर्वेशाम, सभी प्रकार के जो आराधना है, पूजा है, विष्णुर आराधनम परम, सभी देवी देवताओं की आराधना में विष्णु की आराधना जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन वो जो विष्णु की आराधना है उससे श्रेष्ठ है तस्मात् परतरम देवी, उससे भी श्रेष्ठ है तदीया नाम, यानी कि विष्णु से संबंधित जो वैष्णव है तो उनका जो है अर्चनम, उनका पूजा पाठ जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही कथन मिलता है, मैं भक्तों का निष्ठावान सेवक बनना चाहूँ, क्योंकि इनकी सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की अनन्य भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्तों की सेवा समस्त भौतिक संतोषों को कम करने वाली है और भगवान के प्रति गहन भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है, जिनके शरीर पर शंख चक्र गदा एवं पद्म के चिन्ह रूपी तिलक लगे रहते हैं और जो अपने सिर पर तुलसी दल धारण करते हैं तथा जिनके शरीर गोपी चंदन से सदैव अलंकृत रहते हैं, उनका एक बार भी दर्शन करने से सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही कथन मिलता है, भक्त के पास जाने, उसके चरण कमल छूने या उसे आसन देने से मनुष्य सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ तक कि ऐसे वैष्णव के कार्यकलापों के स्मरण से ही मनुष्य अपने परिवार सहित शुद्ध हो जाता है। तो फिर उसकी प्रत्यक्ष सेवा करने के विषय में क्या कहा जाए। आदि पुराण में साक्षात भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे पार्थ, जो अपने को मेरा भक्त बताता है वह मेरा भक्त नहीं है। जो अपने को मेरे भक्त का भक्त बतलाता है असल में वही मेरा भक्त है। कोई भी व्यक्ति भगवान के पास सीधे नहीं पहुंच सकता है, उसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए वैष्णव आचार पद्धति में मनुष्य का पहला कर्तव्य किसी भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना और तब उसकी सेवा करना होता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु के विभिन्न शास्त्रों से दिए गए सारे उद्धरण महान आचार्यों तथा भगवत भक्तों को मान्य है। इस प्रकार से जो है वैष्णव सेवा, इसके बारे में जो है इधर बताया जा रहा है। तो वैष्णव कौन है? वैष्णव वो व्यक्ति है जो विष्णु से संबंधित है। वैष्णव इस शब्द का अर्थ ही विष्णु से संबंधित है। इस प्रकार से विष्णु से संबंधित गीत, उसको वैष्णव गीत कहते हैं। विष्णु से संबंधित जो लोग हैं उनको वैष्णव जन कहते हैं। विष्णु से संबंधित जो शास्त्र है उसको वैष्णव शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार से ये वैष्णव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैष्णव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कहते हैं, कहाँ, जब दुर्वासा मुनि का प्रसंग आता है तो तभी दुर्वासा मुनि को समझ में नहीं आता कि अम्बरीश महाराज किस प्रकार के व्यक्ति है। तभी स्वयं नारायण बताते हैं उनको, ये जो वैष्णव है ये जो है मुझे बहुत ही प्रिय है, मैं हमेशा उनके हृदय में जो है निवास करता हूँ। इस प्रकार से जो है भगवान उनको बोलते हैं, मैं संपूर्ण रूप से जो है उनके ही नियंत्रण में रहता हूँ। मेरे भक्तों, अगर उन्होंने चाहे तो मुझे किसी को भी जो है बेच सकते हैं। इतना जो है भगवान उनके ऊपर जो है कृपा करते हैं। इसीलिए जो है उनको संतुष्ट करना जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हर दिन सुबह जो हम लोग कहते हैं गुरुवाष्टक गाते हैं, तो गुरु की महिमा गान, तो उसमें बोलते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतो। यानी कि गुरु की, यानी कि वैष्णवों की, या वैष्णव जब प्रसन्न होते हैं तो उसी से कृष्ण संतुष्ट होते हैं, अन्यथा कृष्ण जो है संतुष्ट नहीं होते। नरोत्तम दास ठाकुर भी अपनी कविता में लिखते हैं, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के। छाड़िए वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपका जो है निस्तार, यानी कि आपका उद्धार कैसे होगा? आपका उद्धार कभी नहीं होगा।
इसीलिए अगर आपका उद्धार होना है तो फिर वैष्णवों का जो सेवा करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु वो भी कहते हैं, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास दासानुदास। उनका इच्छा यही है कि गोपी के जो चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने वाले जो सेवक, उन सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक बनना चाहते हैं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये जो वैष्णव सेवा है, जैसे हमारे 4 संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, मध्व संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो दो अलग अलग विषय लिए। तो श्री संप्रदाय से भी उन्होंने 2 विषय लिए हैं। उसमें एक है वैष्णव सेवा, यानी कि ये जो श्री वैष्णव संप्रदाय है वो वैष्णव सेवा करने में जो है बहुत माहिर है। यानी कि वैष्णव सेवा जो है, उनके सब वैष्णवों का जीवन देखेंगे तो उसमें पूरा फूट फूट के भरा हुआ। किस प्रकार से वैष्णव सेवा करना है, उस प्रकार का वो जो भाव है, अगर आपको पता लगाना है तो फिर ये जो श्री वैष्णव लोग हैं, ये आचार्य है, तो उनका जीवन हम देखेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ जाता है। जैसे रामानुजाचार्य जी का जीवन का एक प्रसंग है। रामानुजाचार्य जी श्रीरंगम में रहते थे। अभी श्रीरंगम जो है श्री वैष्णवों का हेडक्वार्टर, उधर से वो प्रचार प्रसार सब जगह करते थे। और वो इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए, श्रीरंगम के कुछ पुजारी देते तो वो लोगों को जो है सहन नहीं हो, इसलिए रामानुजाचार्य जी को नीचा दिखाने का उन्होंने कई कोशिश किया, लेकिन उसमें कामयाबी उनको प्राप्त नहीं। फिर अंत में उन्होंने सोचा कि अभी बस इनको जो है हमको संहार करना है। इसलिए उन्होंने जो एक पुजारी जो थे तो उनको उन्होंने पटा लिया। फिर जो चरणामृत था रंगनाथ जी का, तो उसमें जो उन्होंने जहर डाल, वहाँ आए रामानुजाचार्य जी यथा रूप, हर दिन जैसे आते थे दर्शन किया। फिर बाद में जब चरणामृत ग्रहण कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि वो जो पुजारी का हाथ जो है हिल रहा था, पूरा पसीना पसीना हो गया था। रामानुजाचार्य जी को समझ में आ गया कुछ तो इसमें गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने पूछा, आप इसको क्या समझ के मुझे दे रहे हैं? उन्होंने बोला, हाँ बस ये भगवान का चरणामृत। अगर यदि आप बोल रहे हैं कि ये अमृत है तो फिर ये मेरे ऊपर अमृत का ही काम करे। इतना बोल के जो उन्होंने उसको प्राशन किया तो उनको कुछ नहीं। लेकिन ये जो खबर है, बाद में जो है पुजारी उनके चरणों में गिर पड़ा, फिर उन्होंने सब बता दिया और ये जो खबर है सब जगह फैल गया। तो तभी रामानुजाचार्य जी के जो गुरु महाराज है गोष्ठीपुर, वो रहते थे तिरुकोष्टी। और तो जैसे उनको मालूम हो गया कि उनके शिष्य के ऊपर इस प्रकार से जो है पूरा प्राणांतिक एक जो है ये लोगों ने हल्ला बोल कर दिया है, तो फिर उनको रहा नहीं गए, वो आगे दौड़े चले आए, श्रीरंगम में आए। श्रीरंगम जो है वो एक टापू है, एक आइलैंड है। तो कावेरी जो है बह के जो आ रही है, उनका जो है 2 विभाग हो जाता है, कावेरी एक कोलिडम, और उसके बीच में जो द्वीप बना है वो द्वीप जो है वो रंगनाथ क्षेत्र है। तो इसीलिए अगर किसी को जो है श्रीरंग क्षेत्र के अंदर आना है तो फिर वो नदी क्रॉस करके आना पड़ता है। तो उन्होंने बताया नहीं था कि वो आने वाले हैं। लेकिन कोई तो जो भक्त था उन्होंने देख लिया कि गोष्ठीपूर्ण जी उधर आ रहे हैं, तो तुरंत जाके रामानुजाचार्य जी को बता दिया कि ऐसे ऐसे जो आपके गुरु महाराज आ रहे हैं। और जैसे हमको भी मालूम पड़ता है कि हमारे गुरु महाराज जो है मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है अपने रूम में नहीं बैठते, हम तुरंत आ जाते। कहाँ? जहाँ मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उधर आके जो है कीर्तन करते हुए माला वाला लेके जो उनका स्वागत के लिए हम लोग उधर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी भी आ गए अपने कुछ शिष्यों को लेकर। तो कावेरी को पार करना था नाव में, उन्होंने कावेरी को पार करके जो है आ गए गोष्ठीपुर। और तभी जब वो आए थे तो तभी जो है कुछ दोपहर का 12 बजा और गर्मी का मौसम। और कावेरी का जो तट है उधर जो है पूरा बालू है, सैंड। और 12 बजे का ये गर्मी था, इतना तो पूरा तपा हुआ था वो सैंड। और कोई भी वैष्णव संप्रदाय का नियम ऐसा है कि जैसे ही गुरु को कोई शिष्य देखता है तो फिर तुरंत उसको साष्टांग दंडवत करना रहता है। तो रामानुजाचार्य जी ने देखा उनके गुरु महाराज उधर है, तो फिर श्री वैष्णव संप्रदाय में उनका पद्धति ऐसा है, जब वो दंडवत करते हैं तो ऊपर का जो अंग वस्त्र रहता है, जो शॉल है, उसको साइड में करना पड़ता है। बोले तो नाभि से लेके ऊपर तक जो है कोई वस्त्र नहीं रहता, फिर ऐसे ही जो है उनको दंडवत करना। तो दंडवत कर दिया उन्होंने इनको गोष्ठी पूर्ण अपने गुरु महाराज को।
और एक नियम है श्री वैष्णव संप्रदाय में, जैसे हमारे इसमें जो इस्कॉन में हम लोग जो है दंडवत करते फिर बाद में उठ जाते, लेकिन उनका ऐसा नहीं है। दंडवत आपको करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक आपका गुरु महाराज आपको उठने को नहीं बोलते तब तक दंडवत करना। अभी रामानुजाचार्य जी जो है दंडवत किया, ऊपर का जो है अंग वस्त्र अपना निकाल दिया था और शरीर जो है पूरा वालू में था, वालू जो है पूरा तपा हुआ था, तो पूरा जल रहा था उसका। और बोल रहे थे, जो भी उनके गुरु का जो प्रणाम मंत्र है वो बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे, लेकिन गोष्ठीपूर्ण जो उनको उठने को बोल ही नहीं रहे। और बगल में जो है रामानुजाचार्य जी के कई सारे शिष्य थे, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परम गुरु है, परम गुरु को कौन बोलेगा? गुरु अपराधी इतना बड़ा रहता है, तो फिर परम गुरु का अपराध जो है वो और ज्यादा रहेगा। किसी ने जो है बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। एक्चुअली गोष्ठीपूर्ण जो है वो रामानुजाचार्य जी का नहीं, रामानुजाचार्य जी का शिष्यों का परीक्षा ले रहे। ऐसा कौन शिष्य है जो बाकी सब नियमों को, अपराधों को जो है पूरा उल्लंघन करके जो है अपने गुरु को बचाने का कोशिश करे? ये उनको देखना था। तो अचानक उन्होंने देखा कि कोई उनके जो शिष्य था वो रामानुजाचार्य जी के बगल में जो है वो दंडवत किया, फिर बगल में जो रामानुजाचार्य जी का जो शरीर था उसको खींच के अपने शरीर के ऊपर डाल दिया। वो व्यक्ति नीचे था स्टैंड के ऊपर जो पूरा गर्म था, और उसके ऊपर जो है रामानुजाचार्य जी का शरीर आ गया। फिर ये व्यक्ति भी जो है अपना गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना आरंभ किया, वो भी बोल। ऐसे 5 मिनट बीत गया। उसके बाद जो है गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य जी के जो गुरु महाराज थे वो बोलने लगे। किनको? रामानुजाचार्य जी को। रामानुजाचार्य अभी उठ, मैं प्रसन्न हूँ। तो रामानुजाचार्य जी उठ गए, लेकिन ये व्यक्ति जो है अभी भी उधर ही लेटा हुआ। तो ये देख लिया कौन? गोष्ठीपूर्ण ने। फिर बाद में जो है अभी वो उनको उठने को नहीं बोल सकता क्योंकि वो उनके गुरु नहीं। तो उनको गुरु कौन है? वो है रामानुजाचार्य। फिर गोष्ठीपूर्ण नहीं बोलने लगे रामानुजाचार्य जी को, अरे भाई ये भी जल रहा है, थोड़ा इनको उठा लीजिए। फिर बाद में रामानुजाचार्य जी बोले थे, वो उठ गए। उनका नाम था किडिम्बी आचार्य। उस भक्त का नाम था किडिम्बी आचार्य। उनका ये गुरु के प्रति निष्ठा, सेवा, वो भी परम गुरु को उल्लंघन करके गुरु को बचाने का ये जो धैर्य था, इससे जो है वो प्रसन्न हो गए। कौन? गोष्ठीपूर्ण। तभी उन्होंने बोला कि हाँ, मैं यही देखना चाहता था कि आपके शिष्य वृंद में कोई व्यक्ति है क्या जो परम गुरु का अपराध की भी परवाह न करते हुए आपको बचाने का कोशिश करेगा? उसमें ये व्यक्ति को। फिर बाद में रामानुजाचार्य जी को पूछा कि आप कैसे हैं? ठीक। फिर बाद में रामानुजाचार्य जी को गोष्ठीपूर्ण ने बताया, क्योंकि रामानुजाचार्य जी यति थे। यति का एक धर्म है कि मधुकरी मांगना, जाके जो अलग अलग घरों में जो उनको भीख मांगने का रहता है, वही वृत्ति वो कर रहे थे जब से वो यति धर्म का पालन, यानी कि संन्यास धर्म का पालन कर। तो उस प्रसंग के बाद उस जगह में गोष्ठीपूर्ण ने उनको बोला कि आज से जो है मधुकरी मांगना बंद। तो सब लोगों को समझ में नहीं आया क्या हो गया, आज जो है परीक्षा के ऊपर परीक्षा ले रही है, अगर मधुकरी नहीं मांगेंगे तो फिर खाएंगे। तो तभी गोष्ठीपूर्ण उनको बोल दिया कि ठीक है, आज से जो आपको मधुकरी मांगने का जरूरी नहीं है, तो आपके शिष्य लोग मधुकरी मांग के लाएंगे। फिर ये जो व्यक्ति है कौन? किडिम्बी आचार्य, वो आपके लिए जो हर दिन प्रसाद बना, उनके लिए जो एक विशेष सेवा दे दिया, और ये जो प्रसाद बनाएगा, ये जो उसको भोगा लगा के फिर आप उसी को ग्रहण करें। इस प्रकार उनको जो है एक प्रकार का रिवॉर्ड दे दिया। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा जो है वैष्णव सेवा का दर्शन कराया, वैष्णव सेवा का दर्शन कराया था, इसलिए जो है गोष्ठीपूर्ण जो है बहुत ही संतुष्ट हो गए हैं। फिर उनको जो इस प्रकार उनके गुरु का जो है विशेष प्रकार का सेवा दी। तो ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वैष्णव सेवा के बारे में, उसको हम लोग अगले गुरुवार को उसके बारे में देखेंगे। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च हरे पतितानां कृष्णा प्रभु जी, पावनेभ्यो दंडवत वैष्णवेभ्यो प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।